चलो, न्यूटन का तीसरा नियम बता दिए थे। न्यूटन वाला कहना कुछ नहीं, पहला में कोई आदमी खड़ा है, खड़े रहेगा, ठीक है, और चलेगा तो चलते रहेगा, ठीक है। और दूसरा में आदमी क्या करेगा, आ रहा है तो उसको ऐसे रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है, रोकने का क्या करेगा। और तीसरा में जब रोकने का प्रयास करेगा तो एक थप्पड़ ऊ देगा तो ये भी छोड़ेगा, ये भी घुमा देगा, तो उसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया के बदले विपरीत क्रिया, या विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब होते रहेगा, ये एक थप्पड़ तो वो एक थप्पड़। समझ में आया कि ना आया। चलो, एक है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुनो, डायनमो जो है, डायनमो देखा है ना, अरे जनरेटर वाला नहीं देखा, उसमें लगा रहता पीछू में, हाँ, तो उसी को समझो ना। तो डायनमो में सीधा सीधा ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। डायनमो में क्या होता है कि ऐसे मोटर लगा हुआ रहता है और इसमें क्या रहता है, एक मशीन से ऐसे फीता करके जुड़ा हुआ रहता है ना रे, और ये इधर मशीन लगा हुआ रहता है, इधर हैंडल मारने वाला, ऐसे देखा है ना। तो ऐसे ही समझ जाओ। तो क्या करते हैं, इसमें ऊपर से तेल देते हैं, यही ना, और इसमें हैंडल जब घुमाते हैं तो ये भी क्या करता है, घूमता है, ये भी घूमता है, तो ये भी घूमता है। तो ये देखो, ये घूम के अब तब जाके इधर से क्या करेगा, करंट देगा, पानी नहीं रहे। अरे बिहार शादी में नहीं देखा है जरनेट, तो वही करंट हुआ रे, आवेश दिया, लाइन दिया। सुनो पहले शांति से, आज दो चार लाठी कना देंगे, भले तुम पढ़ने नहीं आओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबको बोल रहे हैं, नहीं तो समझो, ये जो है यहां से आया, घुमाए, इसमें ये भी घूम गया, और जब ये घूमता है तो पता चलता है कि ये करंट यहाँ बोर्ड पे लगा रहता है, तो लाइन इसमें आता है, और यहाँ से फिर शादी ब्याह में क्या करते हैं, सब जगह मरकरी उरकरी सब चलने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, और सबको ही देखा है, वो भी एक फिजिक्स है। अब फिजिक्स है, अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, ये तो करंट तो नहीं दिए थे, क्या करंट दिए थे, लेकिन ये करंट बना रहा है, तो मतलब ये अंदर मतलब यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक क्या चीज, यांत्रिक, अंदर से कोई बाहर की ओर कोई चीज बना रहा है, क्या बना रहा है, तो विद्युत बना रहा है, यही करंट ही बना रहा है, तो क्या बना रहा है, विद्युत बना रहा है। तो एक अंदर से एक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा एनर्जी है कि नहीं, अंदर से घुमा रहा है तो एनर्जी है ना हुआ। ये अंदर से आंतरिक ऊर्जा को ऐसे घुमा घुमा के अब ये भी विद्युत करंट बना रहे थे, ये भी तो एक ऊर्जा ही है ना, ये भी एक एनर्जी है। तो क्या समझ में आया कि अंदर से जो विद्युत ऊर्जा बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बना रहा है, डायनमो, कौन बना रहा है, समझ में आया कुछ। तो वो जो शादी में जो क्रिया हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि अंदर से घुमा के बाहर में करंट बना के, अंदर से घुमा के बाहर में करंट बना के, तो वही बोलेंगे अंदर, आंतरिक समझ लो, आंतरिक से क्या चीज में, विद्युत ऊर्जा, आंतरिक से विद्युत ऊर्जा। तो कौन करता है ऐसा काम, डायनमो, कौन करता है। अब देखो मोटर, देखो दो तरीका का देखा होगा, एक और मोटर पे आते हैं, जैसे एक मोटर है ना, ये भी क्या एक मोटर है, ठीक है, पंखा है, लेकिन वो भी मोटर है, अंदर में मोटर में क्या लगा रहता है, चैम्बर रहता है, उसी में तार ऐसे क्वाइल जो रहता है ना, घुमा हुआ रहता है, क्वाइल क्या रहता है, क्वाइल घुमा हुआ रहता है। तो पंखा में भी तो क्वाइल रहता है ना, वो भी मोटर ही है, ऐसा नहीं समझो पंखा है, नहीं, खोल के कभी देखा होगा, लड़का सब में देखा होगा, तो अंदर में देखो उसमें जो रहता है क्वाइल, ऐसे बहुत ज्यादा तार, छोटा छोटा तार जो है घुमा रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्वाइल, ठीक है। तो वही क्या बनाता है, मोटर की तरह वो भी काम करता है। अब समझना, एक मोटर तो हम ऐसे देख लिए, ठीक है। अब एक मोटर हम देखते हैं जो कि बहुत बार यूज भी किए हैं, गरीब ही चलाए हैं, चलाए कि नहीं चलाए हैं। तो इसमें अभी मान लो पंखा ही जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिए, दो पंखी रहने दो। अब इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है कि बाहर से हम इसमें करंट देते हैं,
बाहर से क्या करते हैं, करंट देते हैं, और ये तब जाके ये काम करता है, तब इधर क्या देता है, हवा देता है, तब क्या देता है। अब इससे क्या हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये करंट लेता है और फिर जाकर बाहर वाला काम करता है, यही ना करता है। पहले इसमें क्या था कि जो पहले यहां से देखो अंदर से ये घुमाता था, अंदर से लेता था, फिर बाहर जाके ये काम करता था ना। ये फिर देखो अंदर से इस बार कौन ले रहा है, विद्युत, विद्युत वाला ले रहा है, और इधर कौन सा काम कर रहा है, तो आउटसाइड वाला कर रहा है। जो बाहर का काम करेगा उसको ही आंतरिक कहते हैं। अच्छा इधर कौन सा काम हो रहा है, इसका नाम बताओ, तो विद्युत वाला काम हो रहा है, तो ये विद्युत वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, तब विद्युत को ही ऊर्जा लगा देंगे, तो ऊर्जा मतलब एनर्जी दे रहा है ना, तो विद्युत ऊर्जा इसमें करंट आ रहा है और ये हवा में देखो बदल रहा है, तो मतलब आंतरिक, मतलब क्या चीज, आंतरिक। ठीक है, इसी में क्या हाँ आ रहे हैं तुम्हारे टॉपिक पर, ऊर्जा, क्या हो गया, ऊर्जा। आप कहेगा सर आंतरिक क्यों लिखे, हवा वाला लिखा, वो भी बोल सकता है ना, लेकिन अब हवा जगह क्वेश्चन में हवा हवा नहीं लिखा रहेगा, नहीं। तो ध्यान से देखना कि घर में जो हम जैसे मान के चलो खिलौना सब में मोटर रहता है रिमोट वाला, तो वो क्या काम करता है, करंट देते हैं और तब जाकर पहिया घुमाता है। तो बाहर साइड वाला कोई भी काम करेगा जिसमें कि जैसे मान के चलो पानी मशीन देखा है ना पानी पटवन वाला, वो भी क्या करता है, वो तो आंतरिक का आंतरिके में बदलता है, वो बाहर काहे के अंदर घुमाते भी हैं और वही फिर घूम के पानी हो देता है, तो वो कोई ऊर्जा को बदल नहीं रहा, आंतरिक ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक ना। अच्छा नॉर्मली इसमें क्या देखे, तो बाहर से हम करंट दिए जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत, बाहर से विद्युत यानी कि इसमें लाइन दिए और विद्युत ऊर्जा से फिर ये घूमने लगा तो हवा देने लगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा। समझ में आया। और आंतरिक ऊर्जा को कौन देता है, मोटर, विद्युत मोटर, क्या कौन, मोटर। अब मोटर सबको देखा है, सब तरह का मोटर। एक पानी जो मोटर अब तो आ गया, पानी पटवन करता है, क्या चीज है, लाइन से भी होता है ना, वो भी वही चीज है। ठीक है, पंखा चलता है वो भी वही चीज है, विद्युत ऊर्जा को क्या क्या चीज में, आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदल देता है, मोटर। तो मोटर कौन सा, विद्युत मोटर, कौन सा, विद्युत। क्यों विद्युत बोलेंगे, क्योंकि ये भी तो मोटर था ना, लेकिन ये उल्टा काम करता था, तो इसीलिए इसमें क्या लगा देंगे, विद्युत मोटर। क्या चीज, विद्युत मोटर। बात समझ में आया। ऐसे पढ़ेगा तब जल्दी याद होगा, तब कौन सा अगर क्वेश्चन भी रहेगा, अच्छा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा मतलब करंट देंगे तब कोनो काम करेगा, यही ना। तो कौन करता होगा, तो एगो डायनमो होता है, तो क्या होता है, पहले कामे करते हैं तब करंट देता है, मतलब आंतरिक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अब तब इधर करंट दिया मतलब विद्युत। या मन में लिख भी सकता है ऐसे, कॉपी में भी लिख सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है, तो कहने का मतलब पहले उसमें करंट देंगे और फिर आंतरिक में बदलाएगा, यही ना हुआ उसका कहना। तो ऐसा कौन सा होता है जिससे करंट देने पर कोई काम करता है, ऐसा कौन कौन सा चीज है। अच्छा टीवी को भी, टीवी को जैसे देखते हैं, इसको भी बोल सकते हैं कि बाहर वाला काम है, उसमें करंट देते हैं तब बाहर वाला काम हो जाता है, समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही समझा जा सकता है, समझा ना। तो क्वेश्चन यही कहेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है, कौन बदलता है। हाँ, फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या क्वेश्चन, अच्छा आंतरिक पूछा, हाँ अगर पूछेगा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तब विद्युत मोटर। ठीक ना। उसके बाद चलो अब आ जाओ इधर। अच्छा ऐसा ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि अच्छा बाउंड पर लगा रहता है, एक बाउंड पर भी मोटर लगा रहता है, पानी वाला बाउंड, बाउंड देखा है, नदी में जो बाउंड लगा रहता है, फाटक, फाटक नहीं सुना होगा कि फलमा फाटक आज खोल दिया, पानी आ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फाटक उस जगह भी एक मोटर लगा के करंट पैदा करता है, उस जगह भी मोटर लगा के क्या चीज पैदा करता है, करंट। तो मान लो इधर पानी भरा पड़ा है कि नहीं, यहाँ पर क्या लगा दिए, मोटर, क्या लगा दिए, तो मोटर देखो उल्टा भी काम करता है सीधा भी काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे खोल दिए तो इसमें पंखा में पानी आएगा तो ये घूमने लगेगा ना पंखा, और घूमने लगेगा तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से करंट पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, तो हाँ उल्टा भी होता है। तो साइकिल में भी ट्राई किया होगा ना, बोले थे एक बार कि साइकिल में कोई भी मोटर ऐसे ले लो, अब बल्ब को उसमें छोटकिन रंग के बल्ब को जोड़ के अब
पहिया खूब घुमा के उसको भी सटा के घुमाओ, देखो बल्ब जलने लगेगा। ये सब बचपन में बहुत बार किया होगा। अरे कहीं भी सटा, खाली घूमना है तुमको, कैसे भी उसको घुमाओ और देखना बल्ब जलने लगे। ये सब बचपन में बहुत बार किया होगा। रे नहीं किया तो मतलब तुम सब बचपन जिया ही नहीं, नहीं किया तो बचपन नहीं जिया है। सोचो काहे अच्छा यही दिक्कत है, अभी ये सब क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तुम सबका लत लग गया है मोबाइल का। ना ही तुम सही से कोई चीज खेल पा रहा है, ना ही से सही से कोई चीज इधर उधर कर पा रहा है, ना ही सही से कुछ एक्टिविटी दिखा पा रहा है। दिन भर वही मोबाइल देखेगा, फ्री फायर, मोबाइल, शॉर्ट, रील, इंस्टा फिंस्टा इसी में लगा रहता है। तुम अगर सही बोले बड़ा हो जाएगा ना, अगर बचपन में सुनाएगा ना हम ऐसे ऐसे किया, तुम पछताएगा कि अरे हम तो बचपन में कुछ किए कहाँ, ये बहुत पछताएगा। सही बोल रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। हम सब जितना कुछ किए उतना लगभग कहते हैं कि नहीं, तुम सब आजकल अब करना सब बंद, सब मोबाइल में आ गया, घुसा पड़ा रहता मोबाइल में। इससे हम सब खेलवो किए, बहुत खेले हैं, लेकिन तुम सब अब धीरे धीरे खेलना ही बंद कर रहा है। खेलना बंद करने का मतलब शरीर का एक्टिविटी। अब किसी को बोलते एक पैर पे खड़ा हो जा, वो भी नहीं हो पाता है। कितना है ना तुरंत होने लगता है। सोचो कितना तुम्हारे फिटनेस है तुम्हारे अंदर में। फिटनेस समझता है, फिटनेस नहीं है तुम्हारे अंदर में। सोचो एक पैर पे नॉर्मली तुम नहीं खड़ा हो पा रहा है। पहले लड़की सब ती खेलते, एक के पैर पे करते यहां से वहां कितने देर तक रह जाती थी। अभी खेलता है, बहुत कम खेलता है, अब बहुत कम ये सब खेलता है। वो सब शरीर के लिए कम से कम फिटनेस था। देखो एक्सरसाइज कैसे, एगो आता है डिग्गा 400-500 फंसाने वाला, एक बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे होता है, फिर टांग उठाता है। तो देखो ये भी तो एक्सरसाइज हो रहा है ना, खेल भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रहा है। लेकिन क्या बोले, अब छोड़ो। अच्छा इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को, पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, पानी ठहरा हुआ है, यहाँ से करंट में बदल देता है, तो इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो वो होता है कहाँ पे, बांध पे लगा हुआ मोटर जो रहता है वो ऐसा काम करता है। और समझा देते हैं ना एक्स्ट्रा के लिए। एक होता है कि देखा होगा पवन चक्की, पवन चक्की समझता है ना, हाँ बड़का बड़का। अरे शाहरुख खान उनका फिल्म देखना, तो उसमें ऐसे करेगा तो हाँ, तो उसमें हीरोइन आएगी तो पीछे में देखना बड़का बड़का पंखा घूमते रहता है, गुजरात सब में लगा हुआ है। तो वो पंखा क्या करता है कि हवा उसको घुमाता है, और जैसे वो घूमता है तो अंदर में मोटर भी घूमता है, मोटर घूमता है तो करंट आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, पवन ऊर्जा, हवा द्वारा ना, हवा से करंट बना है, तो उसी को बोले पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा से तो कौन बदलेगा, तो पवन चक्की, कौन, पवन चक्की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता, सॉरी इधर गया, हाँ फ्यूज तार होता है। फ्यूज तार क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, समझ रहा है ना सिर्फ, क्या सबसे नीचे रे, सबसे नीचे टिक मारते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्यूज तार का होता है, फ्यूज जो रहता है, समझना यहां पे, ठीक है, फ्यूज तार। अब देखो फ्यूज तार कौन कौन देखा है, फ्यूज तार कौन कौन देखा है, फ्यूज तार ने देखा है देखो ये बोर्ड है ना, ये देखा है, यही फ्यूज है, यही क्या है, फ्यूज है। अरे उसमें लाइनें नहीं है। तो फ्यूज तार में क्या होगा, इसको समझना है। तो इसमें देखो, इसमें पतला जैसा तार रहता है ना, ये तार में क्या होता है, इसमें एक को दिया रहता है। इसमें देखो देखो एगो, इसमें तो 2 दे दिया है, ठीक है, हालांकि 2 नहीं रहना चाहिए। अरे हेलो देखो, 1-2 है बस, नहीं ज्यादा नहीं देना चाहिए, 1 या 2 हो गया बेसिस बेसिस। ऐसा इसको क्यों लगाया जाता है, क्या जरूरत है इसको लगाने का। तो जब भी अगर मान के चलो वोल्टेज ज्यादा आया, तो जब भी वोल्टेज आएगा तो ये रहता है कितना, 1 के तार का रहता है। और तार सब में देखो कितना रहता है, पूरा वायर में कितना रहता है, भरा पड़ा रहता है। अब समझ रहा है इसको, बात को, इस बात को हम समझाते हैं। एक अंदर का अगर तार दे तो उसमें देखो ढेरी तार रहता है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारा तार रहता है। तो जब इसमें करंट दौड़ेगा
तो ये तो नहीं है जलेगा, क्या जलेगा। अब फ्यूज में रहता है एक सिंगल फेफड़ा का रहता है, ठीक है। अब देखना, मान के चलो कि आ गया करंट, हाई वोल्टेज है, नहीं कहते कभी कभी वोल्टेज बढ़ गया, पंखे उड़ गया, तो टीवी उड़ गया, ऐसा सुना है ना। पहले उड़ता था, पहले सही में उड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदमी होशियार हो गया ना, अब कम उड़ता है। अब जो बुड़बक आदमी है उसी से न उड़ेगा, तो अब क्या करता है, बोर्ड में फ्यूज दे देता है। बोर्ड में क्या देता है, अब ये क्या करता है कि जैसे हाई वोल्टेज आता है, ये तार यहाँ दोनों सटा हुआ रहता है, ये बेचारा हो जाता है गर्म, और एक के पसली का है, एक के पसली का है, इतना गर्म हो जाता है कि पिघल के टूट जाता है। पिघल के क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे पिघल के टूट जाता है, बोर्ड में लाइनें आना बंद, लाइन आना बंद हो गया, तो उधर टीवी बच गया, पंखा बच गया, हर एक चीज बच गया। समझ में आएगा ना। अब देखो, यही अगर फ्यूज में मोटका रंग के तार जोड़ देंगे तो क्या ये बेचारा गलेगा कभी नहीं। तब हाई वोल्टेज आता है तो पता चला टीवी गल गया, ठीक है। समझ में आएगा ना, टीवी गल गया, बॉल गल गया, पंखा गल गया, ऐसे करके सब कुछ गल जाता है। इसीलिए इसमें जब भी रहता है, सुनो, जब भी इसमें रहता है तो पतला सिंगल फेफड़ा का या डबल फेफड़ा, मतलब एगो तार दूगो तार, वो हमें उससे खींच के, जैसे इससे एगो खींच लेंगे, है यहाँ खींच लिए, खींचे ना, तो उसी को इसमें लपेट देता है। और ध्यान रहे, इसमें जो पत्थर का एक चीज लगा हुआ रहता है, ताकि अगर गर्म भी हो ना तो वो बढ़ के नहीं। देखो ये प्लास्टिक है कि नहीं, इसके बीच में ये भी बीच में दिया है पत्थर, क्यों, क्योंकि बाय चांस थोड़ा मोड़ा गर्म भी हो तो पत्थर क्या करे, पत्थर बरकेगा जल्दी, उसको बरकने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ये प्लास्टिक रहता तो कभी कभी देखा होगा, कभी कभी यही बरक जाता है, ठीक है। गलती क्या होता है कि जो देने वाला रहता है वो एकदम पगलाल रंग का रहता है, मटका रंग के तार से लपेट देता है, तो ये बेचारा लाल हो के एकदम पूरा मूड खराब हो जाता है, बस पता चला एगो बोर्डे गड़बड़, खत्म, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज। तो फ्यूज में क्या पता चला, फ्यूज में प्रतिरोध ज्यादा रहता है, ठीक है। फ्यूज में प्रतिरोध और गलने का क्षमता जो रहता है ना, वो क्या रहता है, ज्यादा नहीं कम रहता है। गलने का क्षमता क्या रहता है, कम, तुरंत गल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है कि हीटर का तार बना होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हीटर कौन कौन देखा है, हीटर सबको देखा। हीटर कई प्रकार का आता है, तो हीटर अभी थोड़ा सा बना देते हैं। हीटर कई प्रकार का आता है, ठीक है। तो मान लो हीटर कई प्रकार का आता है, इसमें हीटर बना दिए, ठीक है। रे यहां देखो बाबू, ठीक है। मान लो ये हीटर बना दिए, देखो सुनो, हाँ अभी तुरंत आगे फेंकेगा। हीटर में जो रहता है नाइक्रोम का तार रहता है। क्या चीज का, नाइक्रोम का। हाँ ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। तो हीटर को जो रहता है ना, हीटर, हीटर का तार बना होता है क्या चीज का, अब किसी का माइंड में आएगा सर नाइक्रोम ही क्यों बनाया, लोहा का भी बना देता है कि नहीं, एल्युमिनियम का भी बना देता, नाइक्रोम ही क्यों। सुनो ध्यान से, नाइक्रोम देखो, अगर मान लो लोहा का तार देता, इसमें देखो हाई, देखो हीटर सब जल्दी बोलता है जलाओ मत, क्योंकि वो वोल्टेज ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा खींचता है, मार खा जाएगी, अभी तुरंत क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। तो शांति से रहो। समझ में किसको नहीं आ रहा है, हाँ तो ईमानदारी से खड़ा करना। किसको नहीं समझ में आ रहा है, लड़का सबको तो समझ में आता ही होगा, लड़की में बताओ उधर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं खड़ा कर रहे, पूछ रहे, तुमको नहीं समझ में। अब बाकी डर से नहीं बोल रहा है कि सही में समझ आ रहा है, समझ कहा है कि तुम ये सब देखिए, देखवे नहीं की है, और इस सब में दिमाग नहीं लगाती है। ये सब चीज है जानकारी का, ठीक है। ये सब लड़का सब इस सब में रहता है पूरा एकदम, हाँ कहाँ में की हुआ है तुरंत जो। लड़की सबको एगो बोल दो, अब जैसे अभी एगो तार जोड़ने के लिए बोलते हैं, कितना आधा आधी का हिम्मत फैल हो जाएगा कि तारो इसमें लगा दें। लड़का हाँ तार जोड़ना है, लीजिए सर, तुरंत। हाँ तब लड़की अगर बोल रहे हैं चार्जर जो होता है ना मोबाइल चार्ज करने वाला, वो भी मोबाइल मुंह में लिया, झनकार दिया, मारा हमारा हाथ करंट मार लो
लड़का सब कितना सुनो, लड़का सब कितना क्या रहता है, मुंह में लेके मजा लेता है, मजे आवे छे, झनकारे छे, ये भी करता है। ठीक है, रे घर पे ट्राई नहीं करना, करंट जोर कर लग जाएगा। चलो यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये जो है ना, सुनो पहले, इसमें नाइक्रोम का तार इसीलिए देते हैं, नाइक्रोम का एक गुण होता है, सुनो पहले, नाइक्रोम का गुण क्या होता है, वो खूब गर्म हो जाएगा, लाल एकदम पूरा लाल हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी बरकता नहीं है। बरकना समझता है ना, गलता है, पिघलना, वही। तो ये खूब लाल होता है, खूब लाल, ठीक है, लेकिन ये पिघलता नहीं है, जल्दी ये पिघलता नहीं है। अब नहीं पिघलता है तो आप कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो उससे क्या उष्मा प्राप्त होगा, मतलब गर्मी नहीं होगा रे, तब वही उसी से हमको लगता है हीटर क्या है, मजा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो हीटर इसीलिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन में कुछ दे देगा, तांबा दे देगा, चांदी दे देगा, लोहा दे देगा, सोना, सोना तो कहियो नहीं, हीरा नहीं रे, ग्रेफाइट दे देगा, ये सब दे देगा। तो सीधा करना क्या, अरे वो सब कुछ नहीं, नाइक्रोम नाइक्रोम नाइक्रोम, सीधी बात। क्या चीज, नाइक्रोम, क्या चीज, गारंटी के साथ रहेगा रे, इतना गारंटी हम देते हैं, खराब उराब होगा तो ठीक नहीं करेंगे, डायरेक्ट नया दे देंगे, नया क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्यूज, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था रे, क्या था, हीटर में ना, हीटर में क्या था, हीटर में हीटर का तार बना होता है, हीटर, ठीक है तो है रे, अरे हीटर का तार बना होता है, बना होता है किसका, अब समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट समझना। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, क्या, उतारेगा क्या, तुम सब दिमाग में हटाओ ना। ये जो बल्ब है, चलो यहाँ, ये जो है ना, इसी को बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, तो ये जो, अरे को बढ़िया से बना देते हैं, घुमा घुमा, ठीक है, हाँ सही बात, ललके बल्ब है, दिखाएगा इसमें, अरे खोलत रे, हाँ करंट लगी जेते तब हमने खोलबो, अरे 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 खोलो ना, कुछ नहीं होगा, होल्डर को दाबो ऐसे, बल्ब को थोड़ा सा दाबो, ऐसे करके घुमा दो, अब फोड़ने देना बल्ब, डस्ट का, रे अरे उसको छू के करता है रे, दिमाग खराब है। हाँ ऊपर दाब, हाँ खोलो, अरे छोड़ दे रे, हाँ खुल गया, नीचे करे ना, हो गया रे, खुल गया है, दे दे, क्या तुम सब रे, अरे बबुआ यहाँ देखो, इसमें सुनो, अगर लाइन रहता, वो जो दिख रहा है, सुनो, वो जो दिख रहा है ना, उसको कभी मत छुआ करो, प्लास्टिक का छुआ करो, और तुम उसी को छू के खोल रही है, उल्टा के तो पटकिए देता। चलो यहाँ देखो, सुनो, इसके अंदर में देखो, सुनो, इसके अंदर नहीं दिखता है, लेकिन सब अपना अपना ध्यान से देखेगा, इसमें तार रहता है। ठीक है, क्या रहता है, तार। इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, सुनो, इससे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि ये जो तार बना रहता है, क्या चीज का बना रहता है, ठीक है, टंगस्टन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टंगस्टन, क्या बोलेंगे, टंगस्टन। ये जो तार बना रहता है क्या चीज का, टंगस्टन का, समझ में आया। लेकिन इसमें गैस भी भरा रहता है, क्या, गैस भी, तो इसमें नाइट्रोजन में भी कभी जल जाता है, निष्क्रिय गैस भी लगा रहता है, तो नाइट्रोजन में भी जल जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या चीज, नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन में भी अगर मान लो, अच्छा सुनो पहले, रे सुनो,
निष्क्रिय गैस भी बोलता है। इसमें देखो, अगर मान लो इसको ऐसे फोड़ दिए, अब फोड़ दिए तो इसका गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा, जैसे इसको होल्डर में लगाएंगे तो बस ये फ्यूज हो जाएगा, बढ़ेगा, फ्यूज हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? जैसे ये गर्म होगा, अब बाहर से ऑक्सीजन मिलेगा, उसके साथ अभिक्रिया करके वो क्या होगा, तारे टूट जाएगा। तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, इसका और कैसे ये फ्यूज हो जाता है, जब हाई वोल्टेज आता है तो ये बेचारा तार जो रहता है क्या हो जाता है, गल जाता है। तार ही क्या होता है, गल जाता है। तो तब जाकर देखेगा ना, इसे लटका रहेगा, इसे हिल हिल करेगा। समझ में आया कि ना? इसको समझने के लिए इसे समझो, इसका मान लो कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 10 का, अब 20 का आ गया करंट, तो क्या ये झेल पाएगा? तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैस भी इसमें लगा रहता है, नाइट्रोजन में भी देखे क्या, हाँ इसमें। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन, क्या चीज, विद्युत बल्ब में जो तार फिलामेंट रहता है, ये फिलामेंट रहता है, ये क्या चीज का बना रहता है, टंगस्टन का। क्या चीज का? बात समझ में आया कुछ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक, जितना तुम जेसीबी सब देखा है, जेसीबी सब देखा है, अच्छा वो भी नहीं देखा होगा तो एक और सिरिंज, सिरिंज से देखो, एक सिरिंज इधर लगा दो, यहां समझना, इसको सबको ट्राई किया है। हाँ, तो वो सब देखो साइंस से पढ़ा है, लेकिन तुम सब क्या करेगा, नए जानकार है तो क्या करेगा। ये सुई मान लो, अभी खतरनाक तुमको भी बना देंगे। अरे समझो तो पहले, अब इसमें ऐसे पाइप लगा रहता है ना, ऐसे रहता है ना, पाइप देते हैं ना, इसमें पानी दाब दे, इसमें पानी दे देते हैं, तो पता चलता है जैसे इसमें दाबते हैं तो ये इधर निकल जाता है, होता है कि ना? इधर दाबते हैं तो इधर, इसी को बोलते हैं पास्कल का नियम। क्या बोलते हैं? पास्कल। अब बताए थे पास्कल, पास्कल किसे बोलते हैं, दाब का एसआई मात्रक। दाब मतलब दाबते हैं, तो पचकता है, पचकता ही को क्या बोलेंगे, पास्कल। इसमें भी तो पचका ही रहे ना, इधर से पचकाते हैं तो ये बेचारा इधर आ जाता है। तो ये सब चीज कहाँ तुमको देखने को मिलता है, तो देखने जेसीबी सब में देखो, ग्रीस सब, खाली ग्रीस सब भरा रहता है। ठीक है, उसके बाद वो भी छोड़ो, एक देखो डाला ऐसे उठते देखा है, उठता है फिर ऐसे होता है। उसके बाद जग देखा है, जैक, जैक बोलता है, जैक, उसको ऐसे ऐसे करके, सोचो कितना कम में रग लगाते हैं, उतना वजनदार वाला चीज को उठा लेते हैं। ये पास्कल के नियम से बड़का बड़का भारी चीज को आराम से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बिना रग लगाए। और सोचो, तुम ही सोचो, ट्रैक्टर सब डाला सबको देखता है, खाली जैक लगाता है, खाली नीचले वाला घुमाते हैं, वो उड़ जाता है। तनी तनिक बच्चा, इतना इतना बच्चा के देखे काम करते हैं। हाँ बताओ, घर भी उठाते, मेरे इधर भी घर एगो है ना, नीचे हो गया तो उसको उठा के ऊपर कर दिया। तो ये किसके नियम से आधारित है, पास्कल से नियम, दाब के नियम से क्या है, आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता। अच्छा पहले बताओ, पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा, नीला। यही जब पृथ्वी से बाहर चल जाए, यहां ध्यान से देखना, अगर पृथ्वी के अंदर में रहेंगे, ठीक है, पृथ्वी के अंदर में रहेंगे, अरे मतलब पृथ्वी के एरिया के अंदर, जमीन पे, हाँ भूपट्टी पे, मान लो भूपट्टी पे, ठंडी में पानी जा। सुनो, अगर भूपट्टी पे रहेगा, सुनो, अगर भूपट्टी पे रहेगा तो ये अभी आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला। जैसे इससे बाहर चल गया अंतरिक्ष में, यहां पर इसे टकरेगा, ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। सबसे अपवर्तनांक कम किसका होता है, लाल रंग का। अपवर्तनांक मतलब देखो, लाल रंग जो है ना दूर से दिखता है, नहीं दिखता है रे, इसीलिए खतरा का निशानी कौन सा कलर को, कभी देखा है लाल रंग ही क्यों देता है, क्योंकि वो ज्यादा दिखता है, दूर तक वो क्या करता है, उसका तरंग धैर्य जा सकता है। सबसे कम किसका, बैगनी का। सबसे कम
बैगनी का 10th में पढ़ेगा। यहाँ पर उसका फिगर नहीं दिया हुआ है, था पता नहीं गायब हो गया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र जो मापा जाता है फैदम मीटर से, ये ना समुद्र की गहराई का बात कर रहा है। क्या चीज का? ध्यान से सुनना पहले भी। अभी एक चीज कॉन्सेप्ट के लिए, समुद्र की गहराई फैदम मीटर से, क्या चीज से? सुन, क्या छूट गया? ओ ट्रांसफार्मा का करोड़, कल भी बताए थे। नरम लोहा का ट्रांसफार्मा जब बनता है ना करोड़, उसमें बना होता है, नरम लोहा का बना होता है, ठीक है। और बाकी तो अभी तुरंत बता दे, ठीक है। आगे समुद्र की गहराई, ध्यान समझना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या उतारेगा इसमें? फिगर उतारना चाहेगा? फिगर बनाता तो एक काम होता कि याद ज्यादा था। जैसे मान कर चलो पास्कल नियम, क्या सुनो, पास्कल नियम अगर रहता तो पास्कल वाला लिख के, तभी हीटर वाला रहता हीटर वाला लिख देता, फ्यूज वाला फ्यूज का, बल्ब वाला बल्ब का। अच्छा छोड़ो, चलो अब यहां पे देखना, आता है ना रे, सुनना अब ध्यान से एक चीज। समुद्र जो है, समुद्र का अगर गहराई नापेगा, क्या चीज? तब फैदम मीटर से, क्या चीज से? मीटर से। अब ध्यान से सुनना, सुनो रे, समुद्र की गहराई बोलेगा तो क्या चीज से? लेकिन समुद्र का अगर लंबाई बोलेगा, नॉटिकल मील, क्या चीज? नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन वही है, समुद्र की दूरी मापी जाती है तो क्या चीज से? नहीं रे बाबू, नॉटिकल मील से, नॉटिकल मील से, ठीक है। दूरी का बात करेगा, क्या चीज का? दूरी का, तो नॉटिकल मील। गहराई का बात करेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है कि नहीं रे? ध्यान से समझो वे, दूरी मतलब समुद्र के जैसे है, देखो यहां है और वहां तक का दूरी नापेंगे तो वो हुआ दूरी। क्या हुआ? दूरी। लेकिन अगर अंदर जाके घुस के देखे, नहीं देखता, अच्छा हिलने जाता है ना, तो नहीं कहता अरे कितना वहां था, कितना है, तो डुबकी मार का हाथ ऐसे करके दिखाता है, तो वो गहराई ना बता रहा है। अगर पूछेगा कितना दूर है तो क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ से है वहां तक है दूर, तो दोनों अलग अलग बात हुआ कि नहीं? तो क्वेश्चन यहाँ पे फंसाएगा, क्या फंसाएगा? कि समुद्र की दूरी मापी जाती है। ऑप्शन देखना अब क्या देगा, शुरू में दे देगा फैदम, अरे फैदम मारा, फैदम फैदम, यह क्या हो जाएगा? गलती। क्या हो जाएगा? क्या है? उससे गहराई नापते, उससे क्या नापते हैं कि कितना खड्डा है अंदर में। तो यहाँ बात कर रहा है दूरी का, तो नॉटिकल मील, नॉटिकल। बात समझ में आया कुछ? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो पढ़ा हुआ, केंद्रला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता की, पहले भी बताए हैं। अब क्वेश्चन उल्टा भी पूछेगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? केंद्रला। ज्योति तीव्रता का यही फिर उल्टा पूछ दिया है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा, न्यूटन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। यही सीधा पूछेगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। देखा, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलो कोई दिक्कत। अगला है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? तरंग दैर्घ्य से। ज्यादा जरूरी नहीं है तुम सबके लिए, अगला लेकिन जरूरी है। सबसे ज्यादा किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है? तरंग क्या है? दैर्घ्य ना। अब इसको समझना रे, तरंग दैर्घ्य समझना। सबसे अधिक पूछेगा, सबसे है, तो इसको सीधा तुम समझ जाओ, सीधा समझो कि जो सबसे ज्यादा जल्दी दिखता है और ज्यादा दूर तक दिखेगा, वो कौन कलर दिखता है? लाल। कौन दिखता है? इसीलिए बोलेगा, अगर पूछेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल का। किसका है?
यही क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम किसका है, बैगनी का। किसका? मतलब इस बात में क्या समझा, हम समझा देते फिर से। लाल रंग जो है ना, लाल रंग दूर से ही तुम आराम से देख सकता है। यानी कहने का मतलब लाल रंग लो और बैगनी लो और उसको लेकर खड़ा होते हुए पीछे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो पता चला एक समय ऐसा आएगा कि बैगनी दिखना बंद, बैगन क्या हो जाएगा, तो ललका वाला टमाटर दिखबे करेगा। समझे कि नहीं? अच्छा, इसीलिए लाल लाल वाला देखो साड़ी उड़ी या फिर कोई कपड़ा उपड़ा पहनता है तो दूर से ही ज्यादा पहला नजर किस पे जाएगा, लाल पे। पहला नजर लाल पे जाएगा। समझ में आया कि ना? तो क्या लगता है, लाल कपड़ा पहनना चाहिए ना, तो पहले नजर आएगा। ठीक है, इसीलिए कहा, इसीलिए दुल्हन जो है ललका साड़ी। सही बात है रे, वही है, तरंग धैर्य है, वो तरंग धैर्य दिखेगा ज्यादा ना तो सबसे अलग बेचेगा ना, इसीलिए वो सब। बाकी उस उधर से आती है महफिल पे थाली उली लेके, वो सब का तो कहीं नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आए वो सब। लेकिन आजकल बड़ा होशियार रहता है, जानबूझ के चॉकलेट फेंकेगा। हेलो हेलो, अरे गोबर वो नहीं फेंकता है रे, अरे वो नहीं फेंकती है, वो फेंकती है उसकी मम्मी सब फेंकती है, गोबर खीर मिला के। ठीक है, महफिल में वो होता है लड़की सबका, जानबूझ के। तब लड़कों सब ने इधर कुछ से कुछ एक्टिविटी कर देता है तो कहेगा बरतिये खराब है। यहाँ नहीं देखेगा लड़की, यहाँ कुछ क्या बोले। अगला समझो, दुल्हन लाल रंग इसीलिए कहा कि उसका तरंग धैर्य क्या रहता है, अधिक रहता है। लड़का बेचारा कोई तकलीफ है, का लड़का दिखता है वही उजर का या ब्लू ब्ला चढ़ा उड़ा लिया, बस हो गया। अरे इधर देखो, आगे आगे कह रहा है प्रकाश की चाल सबसे पहले कहां पे ज्ञात हुआ था। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहां पे, देखो किसका चाल, प्रकाश की रे, प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया था, किसने खोजा था, किसने ज्ञात किया, ज्ञात इसको याद रखेगा, किसने किया तो रोमन ने। किसने? रोमन ने। ठीक है, अगला है, अच्छा प्रकाश की तरंग की गति भी देख लेते हैं, ये भी छूट गया। ठीक है, प्रकाश की चाल, तरंग, प्रकाश तरंग की चाल, तरंग की चाल। ठीक है, तो कितना है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर। ठीक है, पर सेकेंड, मीटर पर। अब ध्यान से समझना, कौन है रे, अरे दिया है पीडीएफ तो सुन लो। पहले एक आदमी था रोमन, कौन था, उस आदमी ने दिमाग क्या लगाया कि आखिर हम टॉर्च बारते हैं और तुरंत मेरे पास आ जाता है, इसका तो कोई स्पीड होगा ना। कि जैसे मान के चलो कि आप फोन किया, जैसे हम रूम पर रहते हैं तो फोन किया सर कब आएंगे, तो ठीक आते हैं, तो आधा घंटा लग जाता है, मान लो आधा घंटा लग गया। अब उसी तरह वहां से टॉर्च बारेंगे, यहाँ आने में कितना समय लगेगा, वो भी तो दिमाग लगाया होगा ना। तुम सब भले दिमाग नहीं लगाती, अलग बात, सोचने वाला पागल की तरह सोचते रहता है, आखिर ये घूमता है तो पंखा हवा क्यों देता है, कभी सोचा है? क्यों देता है? यही पंखा घूमेगा फिर हवा नहीं देगा, क्यों? अब पंखी थोड़ा टेढ़ा ऊपर की ओर कर दो, टेढ़ा, हवा देना बंद, नीचे ऊपरे तब देने लगेगा। ये कभी सोचो। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचेगी। अब वैज्ञानिक सब सोचते रहता कुछ, आखिर ये वर्षा होता है तो बर्फ कहां से आता है, ये भी सोचता है। और तुम सब क्या, पत्थरे सोचता है, पत्थरे गिरता है, अरे पत्थर में बर्फ है। ठीक है, उसी तरह एक रोमन, ये जो था कौन था, है किधर गया आदमी, है यहाँ है, रोमन, ये जो था ये भी सोचा कि आखिर प्रकाश कितना गति से आ जाता है तुरंत, और टॉर्च मारता है तुरंत आ जाता है, अब बुताता है तुरंत गायब हो जाता है, कुछ तो स्पीड होगा ना। तब इन्होंने एक उसका स्पीड निकाला, उसका अलग प्रोसेस होता है, क्रिया किया, उस पर रिसर्च किया, तो पता चला अच्छा इसका तरंग धैर्य जो है ना
3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर दौड़ जाता है। इतना मीटर क्या होता है? तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे करेगा 3 पर कितना शून्य दे देगा? 8 शून्य, 1 2 3 4 5 5 देकर रखो ना। अभी किलोमीटर में कर दे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चल जाता, दूरी तय करता है। सोचो, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश क्या करता है? दूरी तय कर लेता है। टॉर्च बारता है, टॉर्च बारेगा वहां जहाज तक वाला के साथ चल जाता है। क्या बात करता है? खाली बादल नहीं रहना चाहिए। रेजर राइट सब रेजर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापते हैं। जैसे जाते हैं चावल लेने के लिए, उसी तरह लेंस का क्षमता डायप्टर, जिसे हम डी बोलते हैं, ये आज भी कराए थे। डायप्टर डी, डायप्टर क्या चीज? अगला क्वेश्चन है, अपना जो आंख में चित्र बनता है, फोटो बनता है, वो कहां बनता है? रेटिना पे। कहां बनता है? रेटिना पे। ये भी कहेगा आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे। आंख ब्लैक नहीं रहे, अंदर वाला प्रोसेस है, वहां देखो अंदर में रेटिना दिखाया होगा, उसी को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या चीज? ध्यान से सुनो, ये मान लो ये तुम्हारा क्या है? आंख है, इसमें लेंस लगा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे कोई चीज आदमी को देख रहा है, यहाँ देखो बकललवा खड़ा है ना, इसको देखेगा तो ये फोटो जो है यहाँ बनाएगा, फोटो बना के यहाँ पे लेकर आएगा, ये रेटिना पे। क्या चीज पे? रेटिना पे। तो क्वेश्चन ये, अच्छा ये फोटो कैसा बनाएगा? तो इस बार इसका जो है अच्छा फोटो बनाएगा, लेकिन उल्टा बनाएगा। कैसा बनाएगा? उल्टा। तो ऐसा बनाएगा, उल्टा बन गया रे, उल्टा समझो ना, उल्टा फोटो बनाता है। ठीक है, समझ में आया कि ना? लेकिन ओरिजिनल फोटो बनाता है। कैसा बनाता है? रियल फोटो। ये भी क्वेश्चन पूछा है 10वां सब में, तो भर भर के पूछता है। पूछेगा आंख में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब समझता है? फोटो। प्रतिबिंब का मतलब फोटो। तो आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे। कहां पे? अब क्वेश्चन ये पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। उल्टा और कौन सा? ओरिजिनल। और कौन सा? वही क्वेश्चन, वही पूछा है। क्या? वही क्वेश्चन है, आंख की रेटिना का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो क्या बोलेंगे? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और आगे कह रहा है कि सबसे पहला रंग, अच्छा पहला रंग कितना था? 3 गो रंग था। पहला रंग कितना था? 3 रंग था। कौन कौन सा था? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, तो प्रथम रंग इसी 3 को कहते हैं प्रथम रंग। प्रथम रंग कितना है? लाल, हरा, नीला। पहले इसी तीनों का खोज हुआ था, मतलब यही तीनों रंग था, इसी से बना बना के ढेरी रंग बना दिए, ढेरी। ठीक है, वही क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछेगा, श्वेत प्रकाश में कितना रंग? 3 रंग। 7 रंग। श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितना रंग? 7 रंग। तब नहीं इंद्रधनुष में देखो 7 रंग हो जाता है। कितना रंग? 7। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, सॉरी, सामान्य आंख के लिए कितना सेमी देखना जरूरी है? 25 सेमी। यानी कि अगर मान लो 25 सेमी तक का दूरी को आराम से स्पष्ट रूप से एचडी में, क्या चीज में? एचडी में, फुल एचडी। ठीक है, अरे सुनो, आंख का देखने की जो क्षमता है ना, फुल एचडी में कितना सेमी तक? 25 सेमी तक आराम से याद रखना, 25 सेमी। 25 सेमी है। कभी कभी फंसाने के लिए मीटर 25 भी रहेगा, मीटर भी दिया रहेगा, लेकिन नहीं, 25 सेमी। तो आंख कितना तक का दूरी तक का बढ़िया से देख सकता है एचडी में? 25 सेमी। उससे ज्यादा देगा तो दिखेगा जरूर, लेकिन स्पष्ट से एचडी में नहीं दिखेगा। जैसे मान के चलो है वो दिख रहा है ना, और पानी पीने न गया रे तो खड़ा कहला है, जैसे वो दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि चमड़ा में फोका है, वो क्या बोलता है रे, पिंपल रे, वो सब नहीं दिख रहा है। चांद का जैसा चेहरा नहीं है, आज का चांद के जैसा चेहरा मतलब समझता है रे? लड़की को नहीं बोलता चांद से रोशन चेहरा, सुना है? गाना सुना है रे?
चांद सा जैसा चेहरा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? कितना धब्बा है चांद में, और वैसा चेहरा लेके घूमेगा? करिया करिया, एगो धब्बा इधर एगो धब्बा इधर, आपको रहते अच्छा लगेगा? तो चांद जैसा वो भी बड़ा करता है तो बड़ा खतरनाक है बड़ा। लेकिन लड़की सब खुश हो जा रहे, हम तो चांद का जैसा चेहरा बना रहे। बकवास चेहरा बना रहा है, ठीक है? समझो, बात को समझो। तो अब कोई बोलेगा चांद के जैसा, कहना हमको नहीं होना भाई, हम ऐसे ठीक है। फिर उन्हें लवली लगा के आगे आगे अब कल देखेंगे, ठीक है? आगे अब कब देखेंगे? कल। सुनो, पहले मैथ में बोलते हैं बनाते रहो, इसको समझा रहे हैं, फटाफट इसको खत्म करना है। 3-4 दिन और ये चलेगा। कितना दिन? उसके बाद क्या याद? अभी ये पूरा याद कर लेगा, ये पूरा याद करके आएगा। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? ओहो हो।